हेलो फ्रेंड्स, आपका भी NDH4 अप्रूव नहीं हुआ होगा, तो पहले समझ लेते हैं NDH4 क्या है। निधि कंपनी अगर आपकी है तो उसका ऑडिट कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो मेंबर्स से लोन या ले या दे सकती है। मेंबर्स के अलावा पब्लिक डिपॉजिट या आउटसाइड पर्सन से नहीं कर सकती। तो मेंबर्स से आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो उनको पहले आपको शेयर होल्डर बनाना होगा। वो आपके मेंबर्स होंगे जो आप जिनसे लोन ले सक रहे हैं या दे रहे हैं। उनको आपको 100 रुपीज़ का शेयर्स देना है, 10 शेयर इशू करने हैं, वो एक अलग बात है। तो पहले हम बता देते हैं कि ये स्टोरी है क्या निधि कंपनी की। निधि कंपनी रूल्स 2014 थे। पहले निधि कंपनियां चलती आ रही थी। 2017 में एक MCA का सर्कुलर आया, उसमें ये बोला गया कि विद इन 1 ईयर या एक टाइम लिमिट दी गई कि अगर आपने नई निधि कंपनी बनाई है तो विद इन 1 ईयर आप NDH4 फाइल कर दीजिए, और जो अगर आप कंप्लाइंसेस कर रहे हैं तो हम आपको निधि कंपनी का दर्जा दे देंगे। तो गलतियां क्या हो रही थी आपसे? आपका NDH3 फाइल नहीं हो रहा था। हाफ ईयरली रिटर्न फाइल होता है NDH3, वो फाइल नहीं किया आपने। 1:20 का NOF रेशियो मेंटेन करना होता है कि अगर आपका 25 लाख का नेट ओन फंड है तो आप 5 करोड़ रुपए तक ही मेंबर से लोन ले सकते हैं, राइट। वो आपने रेशियो मेंटेन नहीं किया। निधि कंपनी में एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप डिपॉजिट लेंगे उसका 10% आपको बैंक FD के फॉर्म में रखना है। तो आपने बैंक FD के फॉर्म में भी नहीं रखा हुआ है, तो ऐसी वाली सिचुएशन में आपकी NDH4 रिजेक्ट कर दिया गया है। तो रिजेक्ट कर दिया गया है तो बेटर है, अगर आप ये जेन्युइन कारण है तो आप उसके अगेंस्ट में आप सही से सब कुछ कंप्लाइंसेस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आप रिवर्ट कीजिए ROC को, और उसके रेट पिटीशन भी आप फाइल कर सकते हैं। तो हम सोच लेते हैं नए अमेंडमेंट क्या है निधि कंपनी में। तो प्रेजेंटली न्यू निधि कंपनी मस्ट हैव 20 लाख पेड अप कैपिटल। तो 20 लाख से कैपिटल बनानी है। विद इन 2 मंथ आपको जो है 200 मेंबर अचीव हो जाने चाहिए कि आपके 200 हेड काउंट हो गए, और उसके बाद आपको NDH4 फाइल करना है। तो विद इन 6 मंथ आप NDH4 फाइल कर सकते हैं यहाँ पर। तो एग्जिस्टिंग ओल्ड कंपनी के आपके अगर NDH4 रिजेक्ट हो गए तो यू कैन अप्रोच विद द ROC, ऑल्सो यू कैन फाइल रिट पिटीशन इफ यू हैव अ जेन्युइन कॉज। सो ऑडिट कराते समय आपको कारो रिपोर्टिंग में भी रिपोर्ट करना होगा। ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट इन कारो। इफ यू आर जेन्युइनली डीलिंग विद मेंबर एंड फाइलिंग हाफ ईयरली रिटर्न and maintaining NOF ratio for loans from member 1:20 times, then you can go against the NDH4 rejection order, right? So basically निधि कंपनी के केस में आप केवल मेंबर से ही डील करते हैं। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। उसमें एक डेल्टा होता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप ले रहे हैं लोन और कितने पे दे रहे हैं, उससे एक डेल्टा मेंटेन करना है। उससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता कि आप 24% पे लोन दे रहे हैं और 12% या 8% पे आपको मिल रहा है। सो इफ योर NDH4 इज नॉट अप्रूव तो आप पास 3 यानी आप अपनी कैपिटल भी इंक्रीज नहीं कर सकते, राइट। और आप अपना अगर ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कराना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं हो सकता। तो इंपॉर्टेंट ये है कि निधि कंपनी है तो कंप्लाइंसेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी NBFC नहीं है, ये निधि कंपनी है। निधि कंपनी केवल छोटा है मेंबर्स से डील करने के लिए ही बनाई गई है। पब्लिक डिपॉजिट तो ना निधि कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है ना NBFC, बट आपको DPT 3 31 जुलाई तक फाइल करना है, तो वो फाइल कीजिए और अपनी NDH3 हाफ ईयरली रिटर्न फाइल कीजिए। थैंक यू दोस्तों।